गुड मॉर्निंग टू ऑल। साइकोलॉजी जिसके अंदर आज टॉपिक पढ़ रहे हैं इमोशन के बारे में। इमोशन क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या होते हैं इमोशन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, उसके बाद में इमोशन का बॉडी के अंदर किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं इमोशन की कंडीशन में, और नर्स और इमोशन के साथ में क्या रिलेशनशिप है, पेशेंट को इमोशन की कंडीशन में कैसे उसको ट्रीट करना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशन। इमोशन को हिंदी के अंदर बोलते हैं स्विंग। क्या होता है इमोशन? इमोशन एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू एक्साइट या उत्तेजित करना। तो लैटिन लैंग्वेज है जिसको किस वर्ड से जानते हैं, इमोवर्स के नाम से जानते हैं, और जिसका मतलब होता है टू एक्साइट या उत्तेजित करना। तो इमोशन के बात करें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में इमोशन का बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के इमोशन जैसे कि प्यार, गुस्सा, नफरत तथा डर आदि मानव के व्यवहार को देखने को मिलता है। तो इमोशन की कंडीशन की बात करें, जैसे ही वर्ड आता है इमोशन या स्विंग की बात आए तो उस कंडीशन में जैसे देखा होगा कि कोई भी प्रेम, हर्ष, जिज्ञासा, आशा, क्रोध, ईर्ष्यालु, घृणा, कोई चिंता कर रहा है या कोई अपराध है, कोई शौक की कंडीशन में, तो ये सब क्या है, एक इमोशन है। ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर एक भावना आती है, भाव है ना, जिससे इंटरनल एक फीलिंग देखने को मिलती है इमोशन की कंडीशन में। तो इमोशन क्या है? एक शरीर के अंदर से किसी भी पर्सन की एक इंटरनल फीलिंग, इंटेंस इंटरनल फीलिंग, बहुत अंदर की अनुभूति होती है, उसको इमोशंस कहते हैं। ठीक है। तो इमोशन शरीर के अंदर एक उत्तेजना होना उसका दूसरा नाम है। ठीक है। शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर इमोशन देखने को मिलते हैं। तो इमोशन की कंडीशन के अंदर पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं जो शरीर के अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हैं, और कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और वो नेगेटिव इमोशंस क्या करते हैं, शरीर के अंदर एक खराब इफेक्ट डालते हैं, शरीर को बीमार करने का कोशिश करते हैं। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इमोशन की अलग अलग डेफिनेशन दी है, और डेफिनेशन के अंदर पहली जो डेफिनेशन है वो वैलेंटाइन के अनुसार है। क्या है डेफिनेशन? When feeling becomes intense it called emotion। जब फीलिंग की अनुभूति की गहनता को स्विंग कहते हैं। ठीक है ना। जब इंटरनल फीलिंग देखने को मिलती है, और वो भी क्या है, एक अंदर की गहनता है ना, एक डीप फीलिंग आती है। जैसे किसी से छोटा बच्चा है, उसे प्यार करते हैं तो प्रेम करते हैं तो एक फीलिंग आती है। ठीक है। या कोई टेंशन होता है या कोई लड़ाई हो जाती है तो क्रोध हो जाता है। तो ये क्रोध की कंडीशन क्या है, एक फीलिंग है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं पीटी यंग के अनुसार डेफिनेशन क्या बोला है, स्विंग संपूर्ण जीवन की एक तीव्र डिस्टर्बेंस है ना। एक क्या है, स्विंग क्या है, एक एक्यूट डिस्टर्बेंस है, एक तुरंत होने वाली अनुभूति है। ठीक है ना। जैसे कोई भी कंडीशन में, जैसे असफल हो गया, ठीक है ना, कोई भी सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, उसको एकदम टेंशन होने लग जाएगा, है ना। जैसे कोई लड़ाई हुई, एकदम टेंशन होने लग जाएगा। या कोई भी उसको कोई भी ऐसा सुख का समाचार मिल गया, वो खुशी हो जाने लग गया, आनंद होने लग जाएगा। तो ये एक एक्टिव डिस्टर्बेंस है जिनके अंतर्गत उनके व्यवहार में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, खुशी रहेगा तो खुश की कंडीशन में उसका फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा, दुख की कंडीशन में उसका एक्सप्रेस अलग होगा। उसके बाद में कॉन्शियस, मतलब पेशेंट है या पर्सन है, वो एक उसका कॉन्शियसनेस देखा जाता है कि यदि जैसे कभी कभार कैसे दुख की कंडीशन मिलती है तो क्या होता है, एकदम वो बेहोश की कंडीशन में हो जाता है, अनकॉन्शियस कंडीशन हो जाता है। तो उनके व्यवहार, चेतना और अनुभव और शारीरिक प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है। तो इमोशन की कंडीशन के अंदर एक एक्यूट डिस्टर्बेंस होता है। एक्यूट डिस्टर्बेंस एकदम होने वाली कंडीशन है जिसके अंदर उनके व्यवहार के अंदर, उनकी चेतना के अंदर और उनका अनुभव और शारीरिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इमोशन है।
तो अभी आप समझ गए होंगे कि इमोशन की कंडीशन से स्पष्ट, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इमोशन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इमोशन की अवस्था में व्यक्ति को उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है और उसके पूरे शरीर में एक तरफ का डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये इमोशंस बॉडी के अंदर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और पर्सन उस कंडीशन में क्या होता है, उत्तेजनशीलता हो जाता है और पूरे शरीर के अंदर उसको झंझनाहट जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जैसे लड़ाई होती है तो उस कंडीशन में उसको क्रोध हो जाता है, लाल पीला हो जाता है, उसके हर ऑर्गन के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये कंडीशन इमोशंस के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इमोशंस के अंदर कौन कौन से इमोशंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और एक होता है नेगेटिव इमोशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस कौन सा है या पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो इमोशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो पॉजिटिव इमोशंस देखने को मिलेंगे, एक नेगेटिव इमोशंस देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव के अंदर लव, जॉय, क्यूरियोसिटी, होप, ये क्या है, एक पॉजिटिव इमोशंस के अंदर आएंगे, जैसे प्रेम, हर्ष, जिज्ञासा, आशा, है ना। इससे बॉडी के अंदर ये सुख का भाव होता है। इसके अंदर ये जितने भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं, उसके अंदर क्या किसका भाव होता है, सुख का भाव होता है, आनंद होता है। दूसरा है नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इसके अंदर दुख का भाव होता है ना। इमोशंस एक भावना से जुड़ा हुआ है ना, उसमें एक इंटरनल फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं भावना से जुड़ा हुआ होता है। और नेगेटिव इमोशंस के अंदर फियर, एंगर, जेलसी, हेट, सैडनेस एंड डिप्रेशन, ग्रीफ, एंजाइटी, गिल्ट और बोर्डम, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेगेटिव इमोशंस है। तो ये टोटल 4 + 10 टोटल बराबर कितने होते हैं, 14 इमोशंस अपने शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इस इमोशंस को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशंस के द्वारा, जैसे ही इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस एफियर होंगे या पॉजिटिव इमोशंस एफियर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने शरीर के अंदर फिजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इमोशंस, देखिएगा इमोशंस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव की थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि ये कैसी किस कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेम या लव की। तो ये जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उसके अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, फिर बाद में फिजिकल चेंजेज वाला अपन बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेम की कंडीशन के अंदर जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है या अपने को आसक्त अनुभव करता है तो आनंद प्राप्त होता है। जैसे बालक को देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, 6 माह की उम्र में ही उनको इमोशंस स्टार्ट होने लग जाता है और सबसे पहले वो अपने माँ से प्रेम करता है और धीरे धीरे अपने घर और अन्य सदस्यों को वो प्रेम करने लग जाता है। तो इस प्रकार से प्रेम की कंडीशन उत्पन्न होती है। प्रेम की कंडीशन के अंदर होठ कंपकपाना, सिर हिलाना, मुस्कुराहट आना, चेहरे पे मधुर आवाज़ आना, चेहरे पर मुस्कुराहट और आवाज़ का मधुर हो जाना, तो ये एक पॉजिटिव इमोशंस के अंदर आता है, ठीक है ना। और प्रेम संसार की सबसे सुंदर वस्तु है, ठीक है ना। प्रेम क्या है, एक संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। यदि प्रेम ये लव ये नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, एंगर हो जाएगा और या सैडनेस हो सकता है। दूसरा है जॉय। जॉय की कंडीशन में ये भी एक पॉजिटिव इमोशंस के अंतर आता है और किसी भी बात या वस्तु से सुख प्राप्त करना है ना, सुख प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या, उसके अंदर भी मुस्कुराहट है, हंसी आदि समय को अनुभूति करता है।
बच्चे अपनी उम्र के अनुसार आनंद के इमोशंस की अभिव्यक्त करते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, हंसते हैं, करते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एडल्ट के अंदर वो एक सामाजिक रूप से अच्छे काम करके वो खुश हर्ष आनंद उठा सकता है। ठीक है, हंसने मुस्कुराने से हमारी चिंताएं, तनाव, थकान आदि दूर होती है और शरीर में ताजगी मिलती है। आनंद या हर्ष की अनुभूति सामाजिक संपर्क से होती है और ये एक सोशल एडजस्टमेंट विकसित करता है। ठीक है, तो ये हर्ष होता है। दूसरा होता है जिज्ञासा। आपने देखा होगा कि जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी है ना। जिज्ञासा से व्यक्ति को लर्निंग, खोज करने, लर्निंग का मतलब क्या, सीखने, खोज करने, आविष्कार करने और रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक जिज्ञासा प्रबल जिज्ञासा होती है। बालक में हर उस वस्तु के बारे में जानने की इच्छा होती है जिससे विषय में कुछ नहीं जानता। बच्चा कुछ नहीं जानता है, वो जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है। जिज्ञासा शांत नहीं की जाए तो वो सीखने की प्रतिक्रिया के प्रति उसको क्या हो जाती है, उदासीनता हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव इमोशंस है। उसके बाद में होप, आशा एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और जिसकी वजह से अपने जैसे कोई भी काम होता है, जैसे मेरे को उसको कुछ मिलेगा, है ना, तो उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, अपन की बॉडी के अंदर ऊर्जा और प्रेरणा का संसार होता है। ठीक है ना, और अपने एक्टिविटी होते हैं, उत्तेजित होते हैं उस करने के लिए कि ताकि अपन को वो जो अपना जो रिजल्ट है, जो पाना है, वो अपन को मिल जाए। ठीक है ना, तो ये होप होता है। तो ये कुछ पॉजिटिव इमोशंस हैं। और उसके बाद में नेगेटिव इमोशंस के अंदर जैसे डरना, जैसे कोई एकदम स्नेक आ गया, एकदम शेर सामने आ गया तो क्या होगा, डरेंगे। ये छोटा बच्चा होता है, अकेलापन होता है या अंधेरा होता है तो उससे डरता है, डरता है। तो ये कंडीशन ये होती है डरने वाला। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग होती है और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और इस नेगेटिव इमोशंस की वजह से या कोई एक अप्रिय घटना या अज्ञात स्थिति में व्यक्ति को डर लगता है तो ऐसी कंडीशन में स्किन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से फियर भी एक नेगेटिव इमोशंस के अंदर आता है और शरीर के अंदर एक डिजीज कंडीशन उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, यदि लंबे समय से इस प्रकार का रहा तो। उसके बाद में है एंगर, जिसका क्रोध। तो क्रोध एक क्या है, ये भी एक इमोशंस के अंदर डिस्टर्बेंस करने वाला है। ठीक है, जैसे कोई भी घर में कोई लड़ाई होती है, क्रोध की घरेलू जो लड़ाई होती है उसकी वजह से भी क्रोध आ सकता है। या किसी कारणवश एक पर्सन है एग्रेसिव बिहेव करता है ना, एक आक्रामक व्यवहार करता है, एग्रेसिव बिहेव करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, तोड़ फोड़ करता है, मारपीट करता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है, सामान को इधर उधर फेंकता है। तो ये सब क्या है, एक क्रोध के अंदर आता है। उसके बाद में उस क्रोध की कंडीशन में उस पर्सन को नाक के जो छिद्र है वो फैल जाते हैं, आंखें लाल पीली हो जाती है, मुट्ठी भींच लेता है, मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है, दांत किटकिटाने लगता है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में है ज्वेलर्सी, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक जटिल इमोशंस है, ये क्रोध की उपशाखा है। ठीक है ना, जब कोई पर्सन असफल हो जाता है और दूसरा सफल हो जाता है तो ये ईर्ष्या की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और ईर्ष्या घरेलू व सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, ईर्ष्या किसके ऊपर निर्भर करती है, घरेलू और सामाजिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। ईर्ष्या जो होती है वो स्त्रियों में ज़्यादा पाई जाती है, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। ठीक है, उसके बाद में है हेट, घृणा। तो ये भी एक प्रेम के विपरीत प्रकृति का इमोशंस है। ठीक है ना, जैसे कोई प्रेम कर रहा है, वो प्रेम नहीं कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, या तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, हेट या घृणा हो सकती है और उसको नफरत होने लग जाती है उनको, और उसके व्यवहार में दिखाई देता है। ठीक है ना, घृणा दिखाई देती है, वो उसको हटा देता है कि छोड़ो ये काम का नहीं है, ये अपन के काम से मतलब नहीं है ये। उसके बाद में है सैडनेस या डिप्रेशन, उदासी। उदासी एक दुखद इमोशंस हैं जो किसी व्यक्ति को दुख होने,
प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने आदि के उत्पन्न होती है। जब उदासी की स्थिति लंबे समय से रहती है तो ऐसी कंडीशन में डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है। और डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर पर्सन क्या करेगा, एकांत महसूस करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव और एकांत पसंद करता है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव इमोशंस है। ग्रीव की कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी अचानक उत्पन्न होने वाला एक नेगेटिव इमोशंस है जो एक पर्सन को एक दुख समाचार, अचानक दुख समाचार मिलता है, या किसी का जैसे डेथ हो गया है, लवर डेथ हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसके चेहरे लाल होना, आंखें गीली होना, गला भरना, बेहोश होना, रोना आदि कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में एंजाइटी आपने देखा होगा कि फ्यूचर के अंदर या अभी जो चलने वाली कंडीशन में भविष्य में अपने आने वाली कठिनाइयों और कष्टों को सोचकर उत्पन्न होने वाली इमोशंस हैं। इसमें व्यक्ति की प्रॉब्लम और परिस्थिति के बारे में बहुत अधिक सोच विचार करता हुआ परेशान रहता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि क्या होगा, ये बहुत तरह के घर में काम रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो टेंशन से जीता है। उसके बाद में गिल्टी होना है, गिल्टी तो अपराध बोध। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति खुद के द्वारा या कोई गलती हो जाती है तो उस गलती होने के बाद में वो अपराध फील करता है ना, कि अरे मेरे साथ में क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। उसके बाद में बोर्डम की कंडीशन की बात करें, ये भी एक इमोशंस, दुख वाला इमोशंस है। इसमें किसी कार्य में रुचि न होने या लंबे समय तक लगातार करते रहने पर उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता है और वो काम करता जा रहा है और उसकी वजह से उसको क्या होता है कि वो ऊब जाता है कि अब मेरे में इसमें रुचि नहीं है, बार बार नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ नेगेटिव इमोशंस है। तो इस प्रकार थोड़ा आपको इमोशंस के बारे में देख लेना है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंजेज इन इमोशनल स्टेट। जब इमोशन की कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो शरीर के क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, तो बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है, एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और जब आंतरिक अंगों में परिवर्तन होता है तो उसको इंटरनल फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों प्रकार के जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से शरीर से बाहर जो पेशेंट को इमोशनल कंडीशन में सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है, और बॉडी के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस। एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस की बात करें तो एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस का मतलब क्या हुआ, इसमें व्यक्ति द्वारा अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक पर्सन खड़ा है, एक पर्सन को अपन देख सकते हैं कि उसका इमोशन किस प्रकार का है, ठीक है ना, अपन की आंखों से देख सकते हैं। तो इसके अंदर 3 प्रकार के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मुख आकृति में परिवर्तन, चेंजेज इन फेशियल एक्सप्रेशन। एक फेशियल एक्सप्रेशन से अपन देख सकते हैं, जैसे अपन व्हाट्सएप से अभी डेली यूज़ करते हैं इमोजी, है ना। एक तो ब्लैंक फेशियल डालते हैं तो मतलब दुख की कंडीशन, एक हंसी वाला जो इमोजी डालते हैं तो इसका मतलब होता है वो खुशी वाला। तो एक फेशियल एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। दूसरा अपन देख सकते हैं चेंज इन बॉडीली पोस्चर, है ना, बॉडी की पोस्चर की मुद्रा, किस प्रकार की मुद्रा है, किस प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन है, किस प्रकार का उसका वॉइस है, उसके द्वारा अपन एक्सटर्नल चेंजेस इमोशंस के बारे में देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि जब इमोशंस की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले देखो क्या लिखा है, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर इमोशन की स्थिति में व्यक्ति के चेहरे की आकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसमें उस वक्त इमोशन का ज्ञान होता है। इमोशन में चेहरा लाल पीला हो जाता है, भौहें तन जाती है, आंखें पथरा जाती है और मुख सूखने लगता है, होठ खुले या बंद होते हैं, चेहरा फूल जाता है, नासा छिद्र फैल जाता है और ललाट पर सलवटें देखने को मिलती है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। दूसरा है उसकी पोस्चर। प्रत्येक इमोशंस में व्यक्ति के हाथ, पैर, सिर और उनकी मुद्रा होती है। दुख में इमोशन में व्यक्ति का सिर झुका हुआ, जबकि क्रोध में शरीर कुछ अकड़ा हुआ, तना हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ इमोशंस की कंडीशन के अंदर उसकी
पर्सन उस पर्सन की जो मुद्राएं हैं उसको देख करके पे अपन देख सकते हैं कि पर्सन को क्रोध है या उसको वो दुखी है या क्या कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है वोकल एक्सप्रेशन, व्यक्ति को आवाज़ की तीव्रता, कैसा बोल रहा है, एक तो मधुर वॉइस कर रहा है या एक ज़ोर से बोल रहा है, तो बोलने का ढंग उनकी किस हिसाब से वॉइस कर रहा है तो उसके द्वारा भी इमोशन को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल बॉडीली चेंजेज, शरीर के अंदर जब किस किस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जब नेगेटिव थिंकिंग्स आते हैं या तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन को क्या होता है कि इंटरनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हैं चेंज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिले, बीपी क्या होगी। तो आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर ब्लड को मेजरमेंट करता है और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट स्पाइग्नोमेनोमीटर से करते हैं। जब कोई व्यक्ति को डर लगता है तो वो भागता है, भागने की कंडीशन में क्या होगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और भागता क्यों है, या कोई एकदम अचानक कंडीशन देखने को मिलती है, या पर्सन क्रोध होता है, या उसको इतनी खुशी होती है, तो ऐसी कंडीशन में इमोशंस में बीपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे पर्सन होता है कभी शौक के कंडीशन में चला गया या वो पर्सन बहुत दुखी है, तो दुख की कंडीशन में क्या होगा कि उसका बीपी घट जाएगा। तो ये भी बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस देखने को मिलते हैं ब्लड प्रेशर का। दूसरा है केमिकल चेंजेस, ब्लड के अंदर केमिकल चेंजेस। आपने देखा होगा कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो एक एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई सैडनेस हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन है, जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो अधिक हो जाता है, और जिसकी वजह से जब एड्रेनल हार्मोन अधिक हो जाता है तो व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और उसमें ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है। रक्त में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति की अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये जो केमिकल चेंजेस भी बॉडी के अंदर इमोशंस की वजह से भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। दूसरा है हार्ट रेट का बढ़ना घटना, ठीक है ना। तो इमोशंस, जिस प्रकार का इमोशंस होगा उस हिसाब से इमोशंस के अंदर हार्ट रेट, हार्ट की गति है वो भी बढ़ेगी घटेगी, ठीक है ना। तो कुछ समय जैसे क्रोध है, प्यार है आदि में हार्ट रेट बढ़ जाता है, और उदासी है ना, सैडनेस की कंडीशन में हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से रेस्पिरेशन रेट, जैसे दुख है या डिप्रेशन की कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है ना। तो जो पाचन क्रिया है उसके अंदर भी भय, क्रोध, चिंता आदि में जो इमोशन की कंडीशन में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इमोशन चेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्रैंडुलर सिक्रेशन, ग्रंथियों का जो सिक्रेशन है वो भी घटने लग जाता है। और उसके बाद में स्किन की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, स्किन में भी अलग अलग तरह की सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कोई डर जाता है तो ऐसी कंडीशन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होते ही नहीं होते हैं, तो ये भी होता है। उसके बाद में नर्वस सिस्टम में भी इमोशंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। और आँख की पुतली की अनुक्रिया, जिसमें जो आँखों की पुतली है वो फैल जाती है किस कंडीशन में, एकदम अचानक स्थिति में हो जाने पे, और दुख की कंडीशन में, डिप्रेशन की कंडीशन में क्या हो जाती है, पुतली सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो आँखों की जो कॉर्निया है उसका डायलेट और कॉन्स्ट्रक्शन को देखने को मिलता है। स्किन के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में भी चेंजेस देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी है, हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट है, केमिकल चेंजेज है, ब्लड प्रेशर है। तो ये सब इंटरनली चेंजेज इमोशन की वजह से देखने को मिलता है। तो इसका मतलब इसे ये स्पष्ट हो गया है कि इमोशंस को कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो शरीर के अंदर क्या है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। अब इमोशंस की कंडीशन एक नर्स और पेशेंट के साथ में कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पेशेंट आते हैं, पेशेंट बहुत टेंशन से होता है, उनको क्रोध है, चिंता है, वो परेशान है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर पेशेंट को नेगेटिव थिंकिंग आती है। नेगेटिव थिंकिंग आएगी तो उस कंडीशन में पेशेंट की और बीमारी बढ़ेगी।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स को अपने उस इमोशंस पर्सन को किस टाइप का इमोशंस है उसको साइकोलॉजी सपोर्ट करना है, किस कारण से हो रहा है इमोशन अपीयर हो जाता है उसको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद में उस पर्सन को एक सहानुभूतिपूर्वक उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। एक खुद नर्स को हॉस्पिटल के अंदर काम करते टाइम में बहुत प्रकार की परेशानियां होती है। उस परेशानियों को की वजह से एक नर्स खुद इमोशनल कंट्रोल में रहना है, नहीं तो क्या हो कि यदि वो कष्टपूर्ण रूप से वो क्रोध के साथ में काम करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट है जो वहाँ पे क्या करते हैं कि झड़प हो जाती है, वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि नर्स एक इमोशनल रूप से यदि आपा अपना खो देती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो सही रूप से नर्सिंग केयर नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले नर्स खुद को मालूम होना चाहिए कि इमोशन कंडीशन को कैसे कंट्रोल करना है और उसके बाद में पेशेंट का केयर करना है। ठीक है, तो ये इमोशन की कंडीशन में थोड़ा देख लेना है, इमोशंस एंड नर्स। और उसके बाद में है रिलेशनशिप बिटवीन द इमोशनल कंट्रोल एंड नर्सिंग। ठीक है ना, तो नर्सिंग केयर कैसे करनी है उसके बारे में एक बार इसको पढ़ लेना है। मैंने ये वाले जो नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दिए हैं, तो इसको एक बार देख लेना। आज इतना ही, धन्यवाद।